नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज हम बात करेंगे ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया आईपीएल में, और ऐसे खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी जिनका दावा बहुत ही मजबूती के साथ सामने आया है। सिलेक्टर्स उन पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या सबसे पहला नाम आता है, यजुवेंद्र चहल आते हैं, उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं, कुलदीप यादव के बाद अगर हम देखें तो एन नटराजन आते हैं, उमरान मलिक आते हैं, और उसके अलावा कुलदीप यादव का हम जिक्र कर चुके, दिनेश कार्तिक आते हैं। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बहुत ही क्लोज आई रहेगी सिलेक्टर्स की टी20 वर्ल्ड कप की टीम को चुनते हुए। मेरे साथ ऋतिक हैं। ऋतिक, अगर हम बात करें, शुरुआत करें अगर हम तो हार्दिक पांड्या से, तो हार्दिक पांड्या ने काफी प्रभावित किया है और इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी हो सकता है जिनको लोग बहुत ही गैर जिम्मेदाराना खिलाड़ी मानते रहे हैं। ठीक है, फिटनेस की थोड़ी दिक्कत जरूर रही है इस खिलाड़ी के साथ, लेकिन ये इतना कप्तानी मिलने पर इतना रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी हो जाएगा। और कई बार जो हमने देखा कि शॉट्स जो है बहुत अपने आप पर रोक कर, अपने ऊपर अंकुश लगाकर ये शॉट खेलता है, विकेट के महत्व को समझने लगा है। बिल्कुल सर, ऐसा हार्दिक पांड्या हमने पहले कभी नहीं देखा, जो बीच बीच में कभी कभी रैश शॉट भी खेल लेता था, अननेसेसरी शॉट भी खेल लेता था जिसकी जरूरत नहीं। लेकिन इस आईपीएल में कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हुआ हार्दिक पांड्या के साथ। जब से कप्तानी की कमान संभाली है उन्होंने, काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। और जो जिस तरीके के पिछला मैच तो खैर वो खेले नहीं थे, और उससे पहले वाला मैच जो खेले थे वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने 87 रन की पारी खेली, नॉट आउट की। तो जब ओपनर्स आउट हो गए थे, फिर उसके बाद आप देखिए 4 नंबर पे खुद को प्रमोट किया, फिर ऐसी पारी खेलना और टीम को संभाला आखिरी तक। जबरदस्त पारी थी, वाकई जबरदस्त पारी। और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी उन्होंने 50 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे थे, तो वो भी पारी बहुत अच्छी। 87 रन जिसका ऋतिक ने जिक्र किया, वो भी नॉट आउट रहे। दोनों पारियों में बहुत ही शानदार जानदार प्रदर्शन उनका। और 87 रन की पारी के दौरान तो उन्होंने उन तमाम आलोचकों के मुंह पर ताला लगाने का काम किया जो ये कह रहे थे कि अब उनके लिए स्ट्राइक रेट जो है वो उनके बस की बात नहीं रही। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में स्ट्राइक रेट से भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है और अब तक 228 रन बना चुके हैं 76 की औसत से, और उनका 136.52 का स्ट्राइक रेट। हालांकि बहुत अच्छा सावर्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय टीम में नंबर 4 की पोजीशन उन्हें मिलने वाली नहीं है टी20 वर्ल्ड कप में। वहां वो फिनिशर वाले रोल में आएंगे, तो वहां पर वही कुछ चाहिए जो लिविंगस्टोन कर रहे हैं, या कुछ एक बार तेवतिया ने किया था, या जिस तरह से डेविड मिलर ने अपना डेविड मिलर जो किलर मिलर साबित हुए, वो कुछ जरूरत है हमें हार्दिक पांड्या से। लेकिन उनके नाम पर विचार जरूर किया जाएगा, उनका विकल्प नहीं है भारतीय टीम के पास कोई भी। अब वेंकटेश अय्यर को हमने ट्राई किया, वेंकटेश अय्यर खड़े खड़े शॉट्स खेलते हैं, उनकी तकनीकी कमियां उनके सामने आ गई हैं, और जब तक वो तकनीकी अपनी कमजोरियों पर निजात नहीं पाएंगे तब तक उनके लिए वो हार्दिक पांड्या का विकल्प नहीं बन सकते। और रही सही कसर जो उनकी गेंदबाजी है, वो बहुत ही हल्के दर्जे की है, उस लेवल की गेंदबाजी नहीं है इंटरनेशनल लेवल की। और 130-132 उनकी अधिकतम गेंद रहती है, लेकिन हार्दिक पांड्या 140 से ऊपर लगातार गेंद फेंकते हैं, तो ये उनकी बहुत एक प्लस पॉइंट है बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और दूसरा नाम लेते हैं चहल पर। जी, युजवेंद्र चहल तो सर जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए इस बार। और ये सबसे बढ़िया बॉलिंग मुझे उनकी लगी थी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, जिन उनमें 4 विकेटें ली थी 41 रन देकर। बिल्कुल भी लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज उनकी बॉल पढ़ नहीं पाए, बॉल आगे पिच हो रही थी और बैट्समैन इतना बीट हो रहा था बॉल पे कि पता भी नहीं लग रहा था बैट्समैन को। बिल्कुल, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी उन्होंने 3 विकेट लिए, लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट लिए, कुल मिलाकर 12 विकेट वो चटका चुके हैं। और पर्पल कैप इस समय यजुवेंद्र चहल के पास है। जी हाँ, उनके और नटराजन के बराबर विकेट हैं, लेकिन इकोनॉमी देखें जी, बिल्कुल, या हम अगर उनका एवरेज देखें, दोनों जो है उस पर चहल भारी पड़ते हैं नटराजन पर। तो एक चहल की बात मुझे अगर चली है तो मैं बताऊं कि इस बार फ्लाइट भी काफी अच्छी करा रहे हैं हवा में। नहीं तो आमतौर पर टी20 के फॉर्मेट में फ्लाइट कराना खतरे से खाली नहीं होता, और ड्रिफ्ट भी मिल रहा है साथ में, ड्रिफ्ट भी मिल रहा है, फ्लाइट भी करा रहे हैं, और उसके साथ ही क्रीज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपने बताया भी थोड़ी देर पहले। बल्लेबाज से दूर कराने की रणनीति ये तो खैर आजकल सभी अपनाने लग गए हैं, लेकिन चहल को काफी इसमें कामयाबी भी मिल रही है। बल्लेबाज बिल्कुल इरिटेट हो जाता है और वो अपना विकेट या तो फेंक देता है, या फिर उसके हिसाब से थर्ड मैन लगाया होता है, या थर्ड मैन को थोड़ा सा नजदीक लेकर आते हैं, तो इस तरह से विकेट चटकाकर अपनी अच्छी सूझबूझ का वो परिचय भी दे रहे हैं। और साथ में सर चहल की बहुत एक अच्छी बात है कि वो दिलेर बॉलर है, दिलेर स्पिनर के लिए एक दिलेरी से बॉलिंग करना और हमेशा आगे छक्के पड़ने के बाद भी
आगे वाली डिलीवरी डालना बहुत बड़ी बात होती है, जो चहल हमेशा बखूबी से करते हैं। ऐसे ही अमित मिश्रा कभी किया करते थे। अगर पुराने दौर की बात करें तो बिशन सिंह बेदी भी बहुत दिलेर बॉलर हुआ करते थे। खैर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन अमित मिश्रा लेग स्पिनर के तौर पर इस तरह की काफी दिलेरी दिखाते थे और फ्लाइट से चौंकाया करते थे। नटराजन का जिक्र चला है तो उनकी बात कर लें। उनको भी 12 विकेट मिले हैं 6 मैचों में, और जिस तरह से माइकल वॉन जो अच्छे खिलाड़ियों के आलोचक रहते हैं, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की है, दिल खोलकर तारीफ की है। रवि शास्त्री ने, उनकी जो पूर्व कोच हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है कि आपकी कमी को हमने शिद्दत से महसूस किया पिछले वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी और तमाम सीरीज में भी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था वो अनफिट थे। तो ऐसे खिलाड़ी का बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होना एक विविधता देता है, वैरायटी देता है, और इसकी खिलाड़ी के ना होने से मुझे लगता है वैरायटी में भी थोड़ी सी कमी आई है तेज गेंदबाजी में। और IPL 2021 में जब नटराजन बॉल डाल रहे थे तब उनका पावर प्ले में सिर्फ विकेटें थी, सिर्फ पावर प्ले की बात करें तो 22 विकेटें थी टोटल पूरे IPL में, लेकिन अभी तक 5 विकेट ले चुके हैं वो पावर प्ले में अभी सीजन के शुरुआत तक। यानी 12 विकेटों में से 5 विकेट इनको पावर प्ले में मिले हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंकड़ा है। 8.66 की इकोनॉमी रही है इस खिलाड़ी की, बहुत ही इन्होंने प्रभावित किया है। और अब बात करते हैं कुलदीप यादव की, एक ऐसे खिलाड़ी कुलचा जोड़ी जिसे के नाम से वो मशहूर हुए, और उनका बहुत अच्छी जुगलबंदी बनी थी चहल के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। लेकिन इन दिनों कुलदीप यादव जो है दिल्ली की टीम के साथ जुड़े हैं, और KKR की टीम जो कि उनकी अपनी टीम हुआ करती थी और उनको खिलाया नहीं करती थी, बेंच पर बिठाए रखती थी, उसी टीम के खिलाफ उन्होंने जमकर गुस्सा निकाला और 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे थे कुलदीप यादव। बिल्कुल। और आगे कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव ने सर इस IPL में दिखा दिया कि अब देखिए, अगर हम पहले परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप उनको फ्रीडम मिली है काफी, ऋषभ पंत ने काफी फ्रीडम दी है उनको बॉल डालने की। और कुलदीप यादव का नेचुरल गेम तभी आता है सामने जब उनको फ्रीडम दी जाए। अगर आप उनको बांध कर रखोगे तो वो नेचुरल बहुत ही गलतियां करेंगे और नेचुरल अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। 5 मैचों में 11 विकेट इस बात का परिचायक है कि इस खिलाड़ी ने अपना बहुत जबरदस्त हुनर दिखाया है। इस बार गेंद थोड़ी सी तेज रख रहे हैं इस बार। जी, तेज रख रहे हैं, और बीच बीच में अपनी जो आर्मर बॉल डालते हैं वो भी डाल रहे हैं। आपने देखा होगा जो पिछला मैच था दिल्ली कैपिटल्स का RCB के खिलाफ, उन्होंने आखिरी ओवर डाला था और ऋषभ पंत ने बिल्कुल भरोसा जताया था, उन पे कॉन्फिडेंस जताया। जैसा कि आपने कहा कि जब उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए तो वो खुलकर सामने आते हैं। लेकिन आप देखिए 2 बॉलें उस ओवर में 6 में से उन्होंने आर्मर डाली, तेज डाली थी सीम पर, तो बैट्समैन उन 2 बॉलों पर डॉट गई थी वो बॉलें उस ओवर में। तो डॉट गेंद डालना अपने आप में बहुत एक अच्छा विलक्षण उदाहरण है। अब डॉट बॉल का जिक्र चला है और हम बात उमरान मलिक की ना करें। आखिरी ओवर में पिछला मैच याद कीजिए, एक भी रन इस खिलाड़ी ने नहीं दिया, और ये खिलाड़ी कभी बहुत महंगा साबित होता था। और 39 रन जो है इस खिलाड़ी ने एक बार नहीं 2 बार दिए हैं, और ये खिलाड़ी 6 मैचों में 9 विकेट चटका चुका है। विकेट टेकिंग एबिलिटी भी इसने दिखाई है। अब रनों पर अंकुश लगाना भी इस खिलाड़ी ने सीख लिया है, क्योंकि अभी तक यही एक चर्चा का विषय रहता था कि यार ये खिलाड़ी जो है ना बहुत महंगा साबित होता है। लेकिन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला भारत का अब से सबसे तेज गेंदबाज है इस समय। भारतीय टीम को नेट बॉलर के तौर पर इसने अपनी उपयोगिता दिखाई, भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने प्रैक्टिस कराई। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत देर ना कर दें हम लोग, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई भारतीय खिलाड़ी 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करेगा तो भारत एक विलक्षण स्थिति भारत के सामने आएगी। मुझे लगता है इनको T20 वर्ल्ड कप में जरूर मौका देना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में पिछला मैच जो था हैदराबाद का पंजाब किंग्स के खिलाफ, उसमें फास्टेस्ट डिलीवरी जो थी 152.6 किलोमीटर पर आवर से डाली थी इन्होंने। वो भी इतनी तेज थी कि बैट्समैन को पता भी नहीं लगी कि उनके टप्पा पड़ने के बाद बॉल आई गई कहाँ। और 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, 4 विकेटें, मेडन एक जो आखिरी ओवर मेडन डाला था, पहली गेंद डॉट, दूसरी पर विकेट, तीसरी डॉट, और आखिरी के 3 गेंदों पर विकेट। क्या बात है, इसे कहते हैं कामयाबी मिलती है तो छप्पर फाड़कर मिलती है। और पिछले ये तो 28 रन इन्होंने खर्च किए, जो आपने बताया 4 विकेट लिए 28 रन देकर। और उससे पिछला मैच जो KKR के खिलाफ खेला था वहां भी उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग थी, 27 रन देकर 2 विकेट थे। मतलब रनों पर अंकुश लगाना इस खिलाड़ी ने सीख लिया है, कैसे गेंद की लंबाई में परिवर्तन करना है, बदलाव करना है। ये खिलाड़ी की बहुत बड़ी खूबी है जो समय के साथ रहते रहते ये खिलाड़ी सीख रहा है। इरफान पठान ने शुरुआती दिनों में इन पर बहुत काम किया और इस खिलाड़ी ने दिखा दिया कि अगर उन्हें अच्छा साथ मिले, अच्छी कोचिंग मिले, तो वो अपने परफॉर्मेंस को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। यही काम उन्होंने अब जो सनराइजर्स हैदराबाद के अटैक में, एक छोर से जब भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करते हैं, एक छोर से वो खुद बॉलिंग करते हैं, और इस अटैक में जैनसन
मार्को एंसन भी है, लेकिन वो मिडिल ओवर्स में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कप्तान उनको। कुल मिलाकर जो है ना, इस टीम की जो गेंदबाजी है वो बहुत बड़ी ताकत है और इसी की बदौलत ये खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब बात करते हैं दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक के नाम पर मैं समझता हूं बहुत हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनके चेहरे खिल गए होंगे कि क्या T20 वर्ल्ड कप में उनको टीम में रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं सिर्फ एक बार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आउट हुए हैं, बाकी कोई भी खिलाड़ी उनको आउट नहीं कर सका है, कोई भी गेंदबाज। और जो उनकी स्ट्राइक रेट रहती है 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, 209 का उनका स्ट्राइक रेट है और ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण 209.57 की स्ट्राइक रेट से 197 का औसत है। 197 रन उन्होंने कुल मिलाकर बनाए हैं और एक ओवर में अगर आप देखें तो मुस्ताफिजुर रहमान का 18वां ओवर याद कीजिए, जब उन्होंने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी थी और कुल मिलाकर 28 रन बटोरे थे और 2 छक्के और 4 चौके एक ही ओवर में लगाए थे और छक्के उनके गए थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बिल्कुल, और एक ऐसा फिनिशर दिनेश कार्तिक ने अपने आप को साबित करा है, क्योंकि उनकी टेक्निक हमेशा से साउंड रही है, खेलने का तरीका हमेशा से बढ़िया रहा है। जो हमेशा से उन्होंने करा था ना बांग्लादेश के खिलाफ निदास ट्रॉफी में, और मुस्ताफिजुर भी खुद बांग्लादेशी बॉलर है, तो वही उन्होंने पुराने दिन याद दिला दिए दिनेश कार्तिक ने। और एक और सर इनिंग बहुत बढ़िया थी उनके, 44 नॉट आउट मारे थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वो भी बहुत बढ़िया इनिंग थी इनकी। तो लगातार आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, अपनी टीम को जिताकर आप दम लेते हैं। ज़्यादातर मैचों में उनकी टीम जीती है, तो ये एक अपने आप में एक बेहतरीन रोल में आए हैं। मुझे लगता है कि अब यहाँ एक नहीं 2 विकेट कीपर अगर जाएं T20 वर्ल्ड कप में, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, और अगर दिनेश कार्तिक को एज अ फिनिशर भी खिलाना पड़े, मैं समझता हूँ ऋषभ पंत के साथ भी खिलाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, किसी बल्लेबाज को आप बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी मैच को जिताना जानता है। बिल्कुल सर, और एक प्लेयर उमेश यादव बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी केकेआर की टीम के साथ हैं वो इस बारी, और जिस तरीके से वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं नई बॉल से और बैट्समैन से दूर लेके जा रहे हैं बॉल को, और बैट्समैन बैट खुद फेंकता है उनकी बॉल पर। बिल्कुल, कटर भी है, स्विंग भी है, जहां जरूरत होती है वही वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पावर प्ले के बेहतरीन बॉलर, और जरूरत पड़ती है तो डेथ ओवर में आकर भी 1-2 विकेट चटका लेते हैं, ये बहुत बड़ी उनमें खूबी है। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा हो, शुभमन गिल हो, ये इन खिलाड़ियों ने भी काफ़ी उम्मीदें जगाई हैं। शुभमन गिल के नाम पर हालांकि T20 क्रिकेट में फॉर्मेट में विचार नहीं किया जाता, लेकिन मुझे लगता है यहाँ जिस तरह से उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए हैं, जिस तरह से उनकी वो 96 रन की पारी उठाकर देखिए, एक से बढ़कर एक शॉट, और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आड़े तिरछे शॉट लगाने वाला फॉर्मेट नहीं है ये। यहाँ पर भी अगर आपके पास क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, अपने ब्रेन का आप अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से आप रन बना सकते हैं। बिल्कुल, और इन सब प्लेयर्स ने जिनकी हमने अभी बात करी, तो उन सब प्लेयर्स ने सर T20 क्रिकेट में जो अभी होने वाला है वर्ल्ड कप T20 का ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जाने के लिए अपनी पक्के दावेदारी इन्होंने साबित करके दिखाई कि हम किस तरीके के प्लेयर हैं और आगे भी आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हार्दिक पांड्या हो, नटराजन हो, उमरान मलिक हो, कुलचा जोड़ी, या आप कह सकते हैं कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल हो, शुभमन गिल हो, उमेश यादव हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, या फिर दिनेश कार्तिक ही क्यों ना हो, आप क्या सोचते हैं इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी चुने जाने चाहिए भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।